हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। होप करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे ही रहना। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपके लिए क्लास 6 का एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 6 का चेंजेस अराउंड अस, हमारे चारों ओर के परिवर्तन का क्वेश्चन आंसर यानी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हो, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। टू वॉक थ्रू अ वाटर लॉस्ड एरिया यू यूजली शॉर्टन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस बाय फोल्डिंग इट, कैन दिस चेंज इट रिवर्स। तो इसका क्वेश्चन आपको पूछा है, जब आप किसी जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी जमा है तो अपने कपड़ा को मोड़ लेते हो, उसका लंबाई कम कर लेते हो मोड़ करके, उसका छींटा ना पड़ जाए। तो क्या इस प्रोसेस को ये हम लोग इसे मतलब रिवर्स कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। वाई अनफोल्डिंग द ड्रेस दिस चेंज कैन बी रिवर्स। तो हम इसे रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, फिर इसको अनफोल्ड कर लेना तो ये रिवर्स हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यू एक्सीडेंटली ड्रॉप योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक इट, दिस इज ए चेंज यू डिड नॉट वांट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स। तो इसका क्वेश्चन में क्या पूछा कि आपने आपसे गलती से दोस्तों कोई भी आपका फेवरेट टॉय जो है वो गिर जाता है, ठीक है। तो क्या वो आपका टॉय फिर से आप उसे चाहोगे कि वो फिर से जुड़ जाए, क्या वो फिर से हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो इट कैन नॉट बी रिवर्स, सो इट इज इरिवर्सेबल चेंज। तो नहीं, ये रिवर्स नहीं हो सकता है दोस्तों, इसका आंसर यही होगा। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें है कि सम चेंज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल फॉर इच। तो इसमें आपको बताना है, ये सब यहाँ पर कुछ कंडीशन दिया हुआ है, तो आपको ये बताना कि ये चेंज रिवर्स हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। तो इसका पहला क्या है क्वेश्चन, सीरियल नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सीरियल नंबर 1 का इसका क्वेश्चन है द सोइंग ऑफ ए पीस ऑफ वुड। तो लकड़ी के टुकड़े को चीरना, क्या ये रिवर्स हो सकता है। तो ये फिर से दोबारा नहीं हो सकता दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा नो, ये रिवर्स नहीं हो सकता। द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, तो क्या आइसक्रीम का पिघलना रिवर्स हो सकता है क्या, नहीं यानी इसका मतलब क्या उसके फिर से आइसक्रीम बना सकते हैं। तो ये हाँ बना सकते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। डिजॉल्विंग शुगर इन अ वाटर, चीनी का जल में घुलना, क्या ये फिर से हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। तो इसका आंसर हो सकता है यस दोस्तों, इसका आंसर यस होगा। तो कुकिंग ऑफ फूड, तो क्या आप कुछ भी जैसे चावल दाल पका लेते हो, तो फिर उसको क्या आप उसको जो पहले जैसे नॉर्मल चावल था, जो पका हुआ चावल है, तो वो स्टेट में ला सकते हो। तो इसका तो नहीं होगा, तो इसका ये रिवर्सेबल नहीं है, तो इसका आंसर भी नो होगा। तो फिर हो जाएगा आम का पकना यानी रैपिंग ऑफ ए मैंगो। तो ये भी आम जैसे पक गया तो फिर ये कच्चा आम तो नहीं बन सकता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा नो। सॉरिंग ऑफ वाटर यानी दूध का दही में जमना, सॉरिंग ऑफ मिल्क है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे सॉरिंग ऑफ मिल्क है यानी दूध का दही में जमना, या फिर दही से वो दूध बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों है अ ड्राइंग शीट चेंज यू व्हेन ड्रॉ अ पिक्चर ऑन इट, कैन यू रिवर्स दिस चेंज। तो इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि चित्रकार जो रहता है, चित्रकार ड्राइंग शीट पर जो चेंज करता, ड्राइंग मतलब बनाता है, क्या इसे चेंज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो इसका आंसर होता है दोस्तों, इसका आंसर होगा कि यह इट इज़ डिपेंड ऑल डिपेंड ऑन सिचुएशन। तो यह सब परिस्थिति पर निर्भर करेगा दोस्तों। जैसे कि बाई इरेजिंग द ड्राइंग वी कैन अंडू द चेंज। तो ये अगर हम ड्राइंग करते हैं, इरेज करके उसे ड्राइंग को मिटाकर हम परिवर्तन कर सकते हैं। उदाहरण जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ वी ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, तो उसे इरेज करके फिर से हम लोग उसे रिवर्स कर सकते हैं। बट वी कैन इरेज द ड्राइंग बाय यूजिंग एन इरेजर, देन इट इज़ कॉल्ड रिवर्सेबल चेंज। अगर इफ़ वी ड्रॉ यूजिंग अ पेन वी कैन नॉट इरेज ड्राइंग, अगर हम दोस्तों वही पेंटिंग को अगर पेन से करेंगे तो वो रिवर्स नहीं हो सकता, तो इसे इरिवर्सेबल चेंज कहेंगे दोस्तों। अगर पेंसिल से करेंगे तो रिवर्स हो सकता है, तो इसे रिवर्स
रिवर्सिबल कहेंगे, और अगर नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे, पेन से करेंगे तो नहीं होगा, तो उसे इरिवर्सिबल बोलेंगे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 में है, गिव एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देना है कि जो रिवर्स हो सकता है और नहीं हो सकता। तो एग्जाम्पल ऑफ तीन एग्जाम्पल आपको देना है। तो एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज, मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर। तो ये मेल्टिंग ऑफ वाटर बाय फ्रीजिंग द वाटर वी कैन ऑब्टेन आइस अगेन। तो बर्फ़ का पानी पिघलना, पानी को जमाने से हम फिर से बर्फ़ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रिवर्सेबल में हो जाएगा एग्जाम्पल इसका। फोल्डिंग अ पेपर बाय अनफोल्डिंग इट कैन बी अंडर द चेंज। एक कागज़ को मोड़ना और फिर से खोल कर हम परिवर्तन कर सकते हैं दोस्तों इसको, यानी कागज़ को आप मोड़ के फिर से उसको फिर से पहले जैसा कागज़ उसको बना सकते हो। और हॉट मिल्क टू कोल्ड मिल्क बाय बॉइलिंग मिल्क वी कैन मेक इट वार्म। तो पानी का गर्म करना और फिर से उसे ठंडा करना ये पॉसिबल है। तो ये सब रिवर्सिबल चेंजेस में आते हैं दोस्तों, इसका एग्जांपल हो जाएगा। और एग्जांपल होगा इरिवर्सिबल चेंजेस का, बर्निंग ऑफ कैंडल, जो मोमबत्ती का जलना ये इरिवर्सिबल में आ जाएगा। और बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर, यानी पटाखे का फोड़ना, ये भी इरिवर्सिबल में आएगा। और दोस्तों कटिंग ऑफ ट्री, पेड़ का कटाई भी इरिवर्सिबल में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों है क्या, अ थिक कॉटन ऑफ अ पेस्ट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस POP इज अप्लाइड ओवर द बैंडेज ऑन ए फ्रैक्चर बोन इफ इट बिकम हार्ड ऑन ड्राइंग टू कीप द फ्रैक्चर बोन इम्बॉलिस्ड कैन द चेंज इन POP कैन रिवर्स। तो इसका मैं हिंदी बता देता हूँ दोस्तों। अगर टूटी हुई हड्डी पर पट्टी बांधी पट्टी का ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे बोलते हैं, एक मोटी परत चढ़ाई जाती है, सूखने पर वह कठोर हो जाते हैं, जैसे टूटी हड्डी हिलती नहीं है। क्या POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में हुए परिवर्तन को हम रिवर्स कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वेन वाटर इज एडेड टू POP इट अंडरगोज अ केमिकल चेंज। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पर जब भी हम पानी चढ़ाते हैं, पानी मतलब, तो इसमें ये केमिकल चेंज में चल जाता है और उसका इट कंपोजिशन चेंज एंड इट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर सब्सटेंस, और इसे नया सब्सटेंस में मिश्रण में मिल जाता है, बन जाता है। सिंस इट इज़ केमिकल चेंज सो इट कैन नॉट बी रिवर्स। तो आपको जैसा कि पता है केमिकल चेंज हो जाता है, वो ये परिवर्तन नहीं होता, इसलिए रिवर्स नहीं हो सकता है दोस्तों। केमिकल चेंज नहीं होता है, फिजिकल अगर चेंज रहता तो वो रिवर्स हो सकता था। तो बिग क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, a bag of cement lying in the open gets be due to rain during the night. The next day the sun shines brightly. Do you think the change which have occurred in cement could be reversed? तो इसका क्या क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो कि खुले मैदान में रखी हुई थी, वर्षा के कारण भीग जाती है, अगले दिन तेज धूप निकलते सीमेंट में जो परिवर्तन हो गया, क्या उसे हम चेंज यानी रिवर्स कर सकते हैं। तो आपको पता है कि सीमेंट में पानी चल जाता है तो वो और फिर उसको सूख जाता है तो वो कड़ा हो जाता है। तो ड्यू टू वाटर सीमेंट हार्डनेस एंड इट्स कंपोजिशन चेंज सो इट कैन अ केमिकल चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स। तो पानी के कारण सीमेंट में रासायनिक क्रिया होती है और यह कठोर हो जाता है तथा इसकी संरचना बदल जाती है दोस्तों। चूँकि यह एक रासायनिक परिवर्तन है अतः इसे हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं दोस्तों इस चैप्टर में का क्वेश्चन आंसर में इतना ही था। तो चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस में सारा क्वेश्चन आंसर मैंने इस वीडियो में आपको करा दिया। तो अगर आपको चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन आंसर जानना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। थैंक यू दोस्तों।